नमस्कार दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जब हम कोई काम करने के लिए शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं तो वो काम थोड़ा फास्ट होता है। इसी प्रकार एक्सेल में फास्ट काम करने के लिए आपको एक्सेल के सभी शॉर्टकट कीज पता होने चाहिए। और बस पता होने से ही काम नहीं चलेगा, आपको सभी शॉर्टकट कीज का सही जगह पे इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। आज मैं आपको एक्सेल के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज का यूज करना सिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैंने एक्सेल से रिलेटेड कुछ वर्ड्स का बार बार इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैं आपको इन वर्ड्स का मतलब बता देता हूं ताकि आपको आगे समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। पहला वर्ड है सेल। एक्सेल वर्कशीट में ये जो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए होते हैं इसी को सेल कहा जाता है। अगला वर्ड है फॉर्मेटिंग। दोस्तों, अगर आपने एक्सेल सीट के अंदर कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रखा है या फिर उस टेक्स्ट या सेल पर किसी भी प्रकार का एडिटिंग जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सभी अप्लाई किया है तो उसको फॉर्मेटिंग बोला जाएगा। मतलब आपने सेल में जो भी एडिटिंग या फिर चेंजेस किया है उसी को फॉर्मेटिंग बोला जाएगा। चलिए अब मैं आपको एक एक करके एक्सेल के सभी शॉर्टकट की बताता हूँ। पहला शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम्परसेंट, जिसे आप एंड साइन भी बोलते हो। इस शॉर्टकट की का यूज सिलेक्ट किए गए सेल पर बॉर्डर लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर आप एक्सेल में किसी भी डाटा के चारों तरफ बॉर्डर लगा देते हैं तो वह देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। आप देख सकते हो मैंने एक्सेल वर्कशीट पर कुछ डाटा टाइप कर रखा है। अगर मुझे इसके चारों तरफ बॉर्डर लगाना हो तो मैं पहले इस डाटा को सिलेक्ट कर लूँगा। डाटा सिलेक्ट करने के बाद इस पर बॉर्डर लगाने के लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ एम्परसेंट साइन प्रेस कर दूंगा। अब आप देख सकते हो इस डाटा के चारों तरफ बॉर्डर लग चुका है। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस अंडर स्कोर। कंट्रोल शिफ्ट प्लस अंडर स्कोर शॉर्टकट की का यूज सेल पर लगाए गए बॉर्डर को रिमूव करने के लिए किया जाता है। आप देख सकते हो मैंने अभी अभी इस डाटा के चारों तरफ बॉर्डर लगाया है। अगर मुझे इस बॉर्डर को रिमूव करना हो तो मैं इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट के साथ अंडर स्कोर प्रेस कर दूंगा। अब आप देख सकते हो इस डाटा के चारों तरफ से बॉर्डर रिमूव हो चुका है। ठीक इसी प्रकार आप भी शॉर्टकट की का यूज करके बॉर्डर को लगा भी सकते हो और हटा भी सकते हो। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉलर साइन। इस शॉर्टकट की का यूज नंबर्स के आगे रुपए का सिंबल लगाने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर मुझे इस डाटा में प्राइस वाले सेक्शन में अमाउंट के आगे रुपए का सिंबल ऐड करना हो तो सबसे पहले मैं इस पूरे अमाउंट को सिलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल शिफ्ट के साथ डॉलर साइन प्रेस करूँगा। अब आप देख सकते हो इस सभी अमाउंट के आगे रुपए का सिंबल आ गया है। ठीक इसी प्रकार आप भी रुपए के साइन को आसानी से ऐड कर सकते हो। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस परसेंटेज साइन। इस शॉर्टकट की का यूज परसेंटेज साइन को ऐड करने के लिए किया जाता है। मैंने यहाँ पर कुरकुरे का फूड एंड न्यूट्रिशन टाइप कर रखा है। अगर मुझे इसको परसेंटेज में प्रेजेंट करना हो तो मैं इसके सामने वाले सभी सेल्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट के साथ परसेंटेज साइन प्रेस कर दूंगा। अब मैं इस सेल में जो भी नंबर डालूंगा उसके आगे ऑटोमेटिकली परसेंटेज का साइन लगता चला जाएगा। आप भी इस शॉर्टकट की का यूज करके फास्टली परसेंटेज का साइन ऐड कर सकते हो। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस हैशटैग। इस शॉर्टकट की का यूज डेट, मंथ, ईयर का फॉर्मेट लाने के लिए किया जाता है। एक्सेल में डेट, मंथ और ईयर का फॉर्मेट लाने के लिए पहले आपको सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ हैशटैग प्रेस कर देना है। अब अगर आप इन सेल्स के अंदर कुछ टाइप करोगे तो वह डेट, ईयर और मंथ फॉर्मेट में टाइप होगा, आप देख सकते हो। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस कॉलन। इस शॉर्टकट की का यूज सिलेक्ट सेल में करंट टाइम लाने के लिए किया जाता है। और कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन शॉर्टकट की का यूज सिलेक्ट सेल में करंट डेट लाने के लिए किया जाता है। इन दोनों शॉर्टकट की का यूज मैं आपको एक साथ बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने एक्सेल में कुछ एंट्री कर रखा है और आपको उस एंट्री को किसी के पास भेजना है और वो आपसे बोले कि मुझे डेट और टाइम मेंशन करके दो, तो आपको उस एंट्री के नीचे कोई सेल सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन की प्रेस कर देना है, जिससे आपके कंप्यूटर का करंट डेट मेंशन हो जाएगा। इसी प्रकार करंट टाइम मेंशन करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ कॉलन प्रेस करना है। आप देख सकते हो डेट और टाइम मेंशन हो चुका है। इससे ये पता चल जाएगा कि ये एंट्री किस डेट को और किस टाइम पर किया गया है। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस की। इस शॉर्टकट की का यूज एक्स्ट्रा सेल को ऐड करने के लिए किया जाता है और कंट्रोल माइनस का यूज सिलेक्ट किए गए सेल को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इन दोनों शॉर्टकट की का यूज मैं आपको साथ में ही बता देता हूँ। दोस्तों, इस लिस्ट में मैं प्रोटीन को ऐड करना भूल गया हूँ। अब इसके बीच में प्रोटीन ऐड करने के लिए मुझे एक और खाली सेल चाहिए, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक सेल को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस की प्रेस करूँगा।
उसके बाद यहाँ पर आपको सेल को ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो बीच में एक ब्लैंक सेल आ गया है। अब आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो इसमें मैं प्रोटीन ऐड कर देता हूँ। प्रोटीन का मैं यहाँ पे 10% कर देता हूँ। ठीक इसी प्रकार अगर मुझे इसमें से कोई सेल रिमूव करना है तो मैं उसे सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस कर दूंगा। कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस करने के बाद यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हो वो सेल रिमूव हो चुका है। इसी प्रकार आप एक्सेल के सीट में सेल को डिलीट और ऐड कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F1 की। कंट्रोल F1 शॉर्टकट की का यूज रिबन को हाइड और अनहाइड करने के लिए किया जाता है। रिबन को हाइड करने पर आपको काम करने के लिए स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। दोस्तों जिस पट्टी पर ये सभी ऑप्शन दिख रहे हैं इसी को रिबन कहा जाता है। अगर मुझे इस रिबन को हाइड करना हो तो मैं कंट्रोल के साथ F1 की प्रेस कर दूंगा। अब आप देख सकते हो कि रिबन हाइड हो चुका है। रिबन को हाइड करने पर वर्कशीट फुल स्क्रीन पर आ जाता है और रिबन को फिर से शो करने के लिए आपको अगेन कंट्रोल के साथ F1 की प्रेस करना है तो रिबन शो होने लगेगा। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस 1 की। इस शॉर्टकट की का यूज एक्सेल में सेल फॉर्मेटिंग बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसे ही आप किसी सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ 1 की प्रेस करोगे आपके सामने उस सेल को फॉर्मेटिंग करने का बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें से आप सिलेक्ट किए गए सेल पर कोई फॉर्मेटिंग या फिर कोई भी ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप फॉन्ट से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बॉर्डर लगा सकते हो या फिर कोई कलर भी फिल कर सकते हो। इसमें ऑप्शन को अप्लाई करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है तो वह ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको लग रहा हो कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो मेरे मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करना और जो भी समझने में दिक्कत हो आप कमेंट में पूछ लेना, आपके प्रश्न का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और पूरा सीखने के बाद इस पूरे पेज का PDF ज़रूर डाउनलोड कर लेना। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस 2 की। कंट्रोल 2 शॉर्टकट की का यूज बोल्ड फॉर्मेटिंग को ऐड या रिमूव करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर मुझे इस लिस्ट के टाइटल को बोल्ड करना हो ताकि ये थोड़ा हाईलाइट दिखे तो मैं इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ 2 की प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ 2 की प्रेस करूंगा आप देख सकते हो ये बोल्ड हो चुका है। इसी प्रकार अगर इसे फिर से अनबोल्ड करना हो तो इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ 2 की प्रेस कर देंगे। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस 3 की। इस शॉर्टकट की का यूज इटैलिक फॉर्मेटिंग को ऐड या रिमूव करने के लिए किया जाता है। इटैलिक का मतलब होता है किसी टेक्स्ट या वर्ड को तिरछा लिखना। जैसे कि अगर मुझे इन सभी अमाउंट्स को इटैलिक यानी कि तिरछा लिखना है तो मैं इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ 3 की प्रेस करूंगा। अब आप देख सकते हो कि यह इटैलिक या तिरछा हो गया है। इसी प्रकार इसे फिर से नॉर्मल करने के लिए इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ अगेन 3 प्रेस कर देंगे तो यह नॉर्मल हो जाएगा। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस 4 की। इस शॉर्टकट की का यूज अंडरलाइन को ऐड या रिमूव करने के लिए किया जाता है। एक्सेल सीट में आप किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाकर उसे हाईलाइट कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे इस लिस्ट से कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करना हो तो मैं इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ 4 की प्रेस करूंगा। अब आप देख सकते हो इन सभी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ चुका है। अंडरलाइन को रिमूव करने के लिए फिर से इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ 4 की प्रेस कर देंगे तो अंडरलाइन रिमूव हो जाएगा। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस 5 बटन। इस शॉर्टकट की का यूज स्ट्राइक थ्रो ऐड या रिमूव करने के लिए किया जाता है। स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है किसी टेक्स्ट या वर्ड के बीचों बीच लाइन लाना या फिर कट लगाना। जैसे कि अगर मुझे इनमें से कुछ अमाउंट्स पर स्ट्राइक थ्रो यूज करना है तो मैं इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ 5 की प्रेस कर दूंगा। अब आप देख सकते हो इन सभी टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ चुका है या फिर कट लग चुका है। इसे रिमूव करने के लिए फिर से इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ 5 की प्रेस कर देंगे तो यह रिमूव हो जाएगा। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस 9 की। इस शॉर्टकट की का यूज सिलेक्ट सेल को हाइड करने के लिए किया जाता है। मैं आपको इन दोनों शॉर्टकट की का यूज एक साथ समझा देता हूँ। मान लीजिए कि मुझे इस लिस्ट से कोई सेल हाइड करना है और उसे बस ज़रूरत पड़ने पर ही देखना है तो उस सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ 9 की प्रेस कर देंगे तो वह हाइड हो जाएगा। आप देख सकते हो कि वह सेल इस लिस्ट से हाइड हो चुका है। अब जब भी मुझे इस हाइड किए गए सेल को देखना होगा तो मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर लूँगा जिसके बीच में यह सेल हाइड है। तो मैं इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट के साथ 9 की प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हो कि यह सेल फिर से शो होने लगा। इसी प्रकार आप सेल को हाइड और अनहाइड कर सकते हो। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डबल इन्वर्टेड कामा। इस शॉर्टकट की का यूज ऊपर वाले सेल में टाइप ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है।
जैसे कि अगर मुझे इस ऊपर वाले सेल में टाइप सेम टेक्स्ट को नीचे पेस्ट करना हो तो मैं इसके नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ डबल इन्वर्टेड गामा प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो यह पेस्ट हो गया है। आप जितनी बार कंट्रोल के साथ डबल इन्वर्टेड गामा प्रेस करोगे तो वह पेस्ट होता जाएगा। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल+N की। कंट्रोल+N शॉर्टकट की का यूज न्यू वर्कशीट ओपन करने के लिए किया जाता है। Alt+Shift+1 का यूज न्यू वर्कशीट को ऐड करने के लिए किया जाता है। इन दोनों शॉर्टकट की का यूज मैं एक साथ बताता हूं और आपको इनमें अंतर भी बताऊंगा। अगर आप एक्सेल में कंट्रोल के साथ N की प्रेस करते हैं तो आपके सामने बिल्कुल नया वर्कशीट ओपन होके आता है, और अगर आप Alt+Shift के साथ F1 की प्रेस करते हैं तो आपके पुराने वर्कशीट में ही एक नया वर्कशीट ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हो मैं जैसे ही कंट्रोल+Shift के साथ F1 की प्रेस कर रहा हूँ इसमें वर्कशीट का संख्या बढ़ता ही जा रहा है। अगला शॉर्टकट की है Shift+F2 की। इस शॉर्टकट की का यूज सिलेक्ट किए गए सेल में कमेंट बॉक्स ऐड करने के लिए किया जाता है। जैसे कि इस पूरे डाटा में अगर मुझे मॉनिटर वाले सेल में कोई कमेंट बॉक्स या इन्फॉर्मेशन ऐड करना होगा तो मैं इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ F2 की प्रेस कर दूंगा। इस कमेंट बॉक्स में ऊपर ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर का यूज़र नेम आ जाएगा। नीचे आप इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन या कमेंट ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दिस इज़ ए गुड प्रोडक्ट लिखकर ऐड कर देता हूँ। जैसे ही आप अपना कमेंट या इन्फॉर्मेशन टाइप करने के बाद कहीं और क्लिक करोगे तो वह कमेंट हाइड हो जाएगा, और जब भी आप उस सेल के ऊपर कर्सर ले जाओगे जिस पे आपने कमेंट बॉक्स ऐड किया है तो आपका कमेंट बॉक्स हाईलाइट होने लगेगा। आप ये देख सकते हो। दोस्तों ये बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट की है, इसे आप लोग ज़रूर याद रखना। अब बस कुछ ही शॉर्टकट की बचा हुआ है, मैं आपको जल्दी से सभी शॉर्टकट की बता देता हूँ। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल+F2 की। इस शॉर्टकट की का यूज वर्कशीट का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू में यह दिखाई देता है कि वर्कशीट का प्रिंट निकलने के बाद हमारा प्रिंट किस प्रकार दिखाई देगा। आप देख सकते हो एक्सेल में मैं जैसे ही कंट्रोल के साथ F2 की प्रेस कर रहा हूँ इस एक्सेल शीट का प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो गया है। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल+F4 की। इस शॉर्टकट की का यूज ओपन किए गए वर्कशीट को बंद करने के लिए किया जाता है। अगर मुझे एक्सेल में ओपन किए गए इस वर्कशीट को बंद करना हो तो मैं कंट्रोल के साथ F4 की प्रेस कर दूंगा और डोंट सेव पर क्लिक करके एंटर की प्रेस कर दूंगा। आप देख सकते हो कि वर्कशीट क्लोज हो चुका है। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल+माउस स्क्रॉल। इस शॉर्टकट की का यूज करके आप एक्सेल वर्कशीट को जूम इन या फिर जूम आउट करके देख सकते हो। इस शॉर्टकट की का यूज वर्कशीट को जूम इन या फिर जूम आउट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल बटन आगे की तरफ स्क्रॉल करने पर पेज जूम होगा और पीछे की तरफ स्क्रॉल करने पर पेज जूम आउट होगा। इस प्रकार आप शॉर्टकट की का यूज करके पेज को जूम इन या फिर जूम आउट कर सकते हो। मैंने आपको एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की का यूज बता दिया है। आप इन सभी शॉर्टकट की का अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैं आपके लिए जल्द ही ऐसे ही और भी शॉर्टकट कीज लेके आऊँगा ताकि आप कंप्यूटर पर फास्ट वर्क कर पाएँ। इस पूरे पेज के PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना।